2024 में 5G फोन्स बहुत ही एक्साइटिंग होने लगे हैं, स्पेशली जो बजट फोन्स है ना, उनमें बहुत कमाल होने लगा। अब 15,000 के रेंज में आप बहुत ही केपेबल फोन्स बाई कर सकते हैं, जैसे कि ये 3 फोन है। आजकल के लेटेस्ट फोन्स हैं, बहुत ही हॉट फोन्स हैं। आज मैं गाइस इन तीनों के फोन में डिटेल कंपैरिजन करना है, फाइंड आउट करना है, आपको बहुत सारी हिडन फैक्ट्स बताता हूँ जो आपको नहीं बताया गया है। तीनों फोन के जो 6GB रैम वेरिएंट हैं, 128GB स्टोरेज के साथ में, वो मिलते हैं 14,999 में, यानी कि एग्जैक्टली सेम प्राइस में। कुछ फोन्स 4GB में भी आते हैं और कुछ फोन के साथ तो ऐसे ही नाइंसाफी की है कि जो आप सोच नहीं सकते। जैसे कि वीवो की बात कर लें, अगर आप इस फोन के 8GB रैम वेरिएंट जाते हैं तो ही आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट सा लग रहा है। रिमेंबर 4-5 साल पहले जब Redmi Note 7 Pro आया था तो वहाँ पे भी 4GB रैम मिलता था। वो फ़ोन 4GB में भी आपको 4K रिकॉर्डिंग देता था, भले आप 8GB में चले जाओ, लेकिन फ़ोन में भी मिलता था। लेकिन यहाँ पे देखो नई मार्केटिंग इमेज, जिसको वीडियो थोड़ा ज़्यादा बनाना है उसको पैसे ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अगर आप पैसे ज़्यादा डालेंगे 18-19 पे जाएंगे तो आपको और फोन्स मिल जाएंगे। आप ये फ़ोन क्यों लेंगे? बिकॉज इसमें भी बहुत सारी फ्लॉज हैं। ये देखो पर्सनल प्रेफरेंस होता है, मैं आपको अपना इन हैंड एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कि मोटो की बात करना है, ये फ़ोन देखो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फ़ोन में, अगर आप फीमेल हैं तो आपको छोटा फ़ोन अच्छा लगेगा। प्लस इस फ़ोन का जो कलर है, देखो वैसे तो आप गर्लिश कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कलरफुल सिर्फ फीमेल्स का ही राइट्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है। छोटे फ़ोन में चाहते हैं कॉम्पैक्ट में तो आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा डेंस फ़ोन ज़्यादा बिकॉज साइज़ कम है, बिग बैटरी, थोड़ा सा ये हैवी साइड में ज़्यादा है। और यहाँ पे थोड़ा सा अनयूजुअल डिज़ाइन है, जैसे कि पावर बटन तो देखो एकदम परफेक्ट प्लेस पे है, लेकिन वॉल्यूम बटन थोड़ा सा टॉप में देगा। जनरली ये थोड़ी सी चीज़ें नीचे होती है, पावर बटन यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे एबव में दिया गया। इस फ़ोन में हेडफोन जैक और सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखो इस फ़ोन की बात कर लें, कलर वाला अलग बात होती है, लेकिन इस फ़ोन का कलर बहुत अच्छा है, चॉकलेट ब्राउन कलर है, बहुत ही फैंटास्टिक फीलिंग दे रहा है। P1 का क्या है, देखो 2 कलर में आता है, आई बिलीव ग्रीन एंड पिकॉक। ये भी अच्छा है, बट हाँ थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ अनयूजुअल बोरिंग डिज़ाइन है, बट हाँ दिखने में कलर वलर थोड़ा सा कॉपर वाली फिनिशिंग दे रहा है, तो उस केस में चला। थोड़ा सा स्लिम है ये, और ये थोड़ा सा हैवी में आ जाता है, और ये आपका थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी फॉर्म फैक्टर में। इस बार कमाल क्या है कि आपको Realme P1 में 15,000 में 120 हर्ट्ज एमोलेड मिल रहा है। तो ये इस प्राइस का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है, और इस फ़ोन की विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इंडोर आउटडोर कहीं भी देखते हैं ना, तो ये फ़ोन आपको काफ़ी ब्राइट लगेगा यूज़ करने में। ऑल्सो इस फ़ोन में बेजल्स भी काफ़ी कम दिए गए हैं कंपेयर टू वीवो एंड दी मोटो के फ़ोन्स के, जहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी थिक बेजल बॉटम पे दी गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिस्प्ले। ये LCD पैनल है, लेकिन इस फ़ोन की भी जो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देखो ब्राइटनेस वैसे आपको थोड़ा सा कम लगेगा, इंडोर में आप देखोगे कि ये फ़ोन ज़्यादा ब्राइट है, बट आउटडोर में क्या है कि समहाउ मोटो के इस LCD पैनल की जो विजिबिलिटी सनलाइट की बहुत ही सही है, तो यहाँ पे आपको इश्यूज़ नहीं होगी। लेकिन हाँ यहाँ पे बॉटम आपको बेजल्स थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। अब वीवो T3 ऐसा क्या है कि ये ना ही एमोलेड है, ना ही बहुत ब्राइट है, ये बीच साइज का डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले आपके लिए सुपर प्रायोरिटी नहीं है, तो आप वीवो पे कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज P1 फॉलोड बाय मोटो, देन T3X, एंड ऑफ कोर्स तीनों फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल रहा है। ऑल्सो आपको एक बात और बता दूं, वीवो T3X में आपको कोई भी यूट्यूब में HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको Realme में और मोटो मिलेगा। हाँ नेटफ्लिक्स में वहाँ पे सपोर्ट नहीं अवेलेबल है, बिकॉज उसके लिए आपको ऑफ कोर्स सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि बजट फोन्स में ये चीज़ पॉसिबल है। तो गुड पार्ट क्या है कि तीनों फ़ोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 14 से अब तो मिलेंगे बिकॉज 15 ऑलरेडी बीटा में कहाँ तक पहुँच गया है। अपडेट्स की बात ये है कि मोटो में आपको जस्ट 1 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड का अपडेट मिलेगा, जबकि वीवो एंड दी P1 में आपको 2 मिलने वाला। क्लीनेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर क्लीन वाला चाहते हैं, तो ये आपको मिलता है इस फ़ोन में। अब वीवो में क्या है, देखो बजट फ़ोन है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई हैं जो IQ में उस समय हटाई जा रही हैं, जैसे कि हॉट ऐप्स, गेम, सब कुछ यहाँ पे मिला है। जैसे आप फ़ोन सेट करके पहली दफ़ा स्क्रीन पे आते हैं ना, तो ऑलरेडी वहाँ पे वीवो के ऐप स्टोर का नोटिफिकेशन आता है कि आपको साइन अप करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई अकाउंट नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीवो मार्केटिंग में से बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है। Realme P1 में अच्छी बात क्या है कि आप ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो आप अपने आप को ब्लोटवेयर समझते हैं। तो थोड़ा सा क्लीन लुक चाहते हैं बनाने के लिए तो Realme है, अदरवाइज मोटो में आपको सारी चीज़ें परफेक्टली क्लीन मिलती हैं। इवन तो गाइस मोटो का फ़ोन स्टॉक फ़ोन है, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन बहुत ही सही है, उससे परफॉर्मेंस में भी लैग आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि ये देखो प्ले स्टोर खोला और ये मिनिमाइज़ किया, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा कुछ मिनिमाइज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसे खोला आपने, मिनिमाइज़ किया
तो सडनली लाइक वैनिश हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कूल लुकिंग दिया गया स्टॉक है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एनिमेशन थोड़े से खत्म कर दिए गए हैं। प्लस मोटो में आप जानते हो एक अलग फीचर है, लाइक जो मोटो डिस्प्ले का फीचर होता है, फोन लॉक होता है तो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दिख जाती हैं, वो आपने पहले भी देखा है। अब आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मजा चाहिए, अब चूंकि P1 में आपको एमोलेड डिस्प्ले, तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलेगा जो कि T3X में नहीं मिलता है। नंबर्स आपने देख लिया, तीनों फ़ोन में 50 MP है, ओनली फ़ोन यहाँ पे मोटो जिसमें आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है। सारे फोन्स के आपको शॉर्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको सभी फोन्स के समरी बताता हूँ। जैसे कि रियलमी में जो फोटोज़ आ रही है ना, थोड़ी सी नेचुरल साइड में ज़्यादा आएंगी, यानी कि जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही मिलेगा। वीवो में क्या है कि थोड़ी सी वार्मर हो जा रही है फ़ोटो, जो कभी कभी थोड़ी सी बैड लग सकती हैं, बहुत से लोगों का टेस्ट अलग होता है, तो ये इसमें ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। मोटो में क्या है कि थोड़ी सी सैचुरेटेड फोटोज़ हैं, आप समझ जाते हैं ना, थोड़ा सा जो स्लाइटली वाइब्रेंट टाइप की फीलिंग आती है वैसा, लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड है और दिखने में अच्छी लग रही है। HDR प्रोसेसिंग भी जो मोटो में है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है कंपेयर टू वीवो एंड दी रियलमी के। चलिए बताता हूँ किस फोन में बढ़िया पोर्ट्रेट आता है। P1 में क्या है, देखो आपको मैंने रिव्यू में दिखाया था, थोड़े से इनकंसिस्टेंट शॉट यहाँ पे ज़्यादा है। वीवो में क्या है, देखो वैसे जैसे मेन कैमरा सेंसर यहाँ पे थोड़ी सी वार्मर टोन ज़्यादा जाती है, प्लस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फोटो अपने आप 2x मोड में चली जाती है। मोटो में क्या है कि ओवरऑल काफ़ी बैलेंस पोर्ट्रेट है, HDR भी सही है, ब्लर लेवल भी सही है, बोके भी सही, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। अल्ट्रा वाइड शॉट भी लेना चाहते हैं तो इन तीनों फोन में ओनली मोटो में ही आपको अल्ट्रा वाइड दिया गया है। हाँ, फॉर द नेम से आप ठीक ठाक फोटोज ले सकते हैं, सुपर ग्राउंड ब्रेकिंग शॉट आपको नहीं मिलेगी। मोटो G64 में कमाल की बात ये भी कि आप यूजिंग अल्ट्रा वाइड मैक्रो शॉट ले सकते हैं, तो सस्ते दाम में आप यहाँ पे अल्ट्रा वाइड और उससे आप मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं ना, कमाल की बात। अब किसी भी फोन में गाइस जूम लेंस नहीं दिया गया, ऑफ कोर्स मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। हाँ, अगर आप ऐसे कैजुअल फोटोज लेते हैं तब मोटो में 8x जा सकते हैं, T3X में आप 10x जा सकते हैं, लेकिन रियल में आप 20x भी जा सकते हैं। ज़्यादा सेल्फीज लेते हैं तो रियलमी में क्या है कि कलर्स थोड़े से फेडेड आपको ज़्यादा लगेंगे, हल्का सा जो पीलिया वाला पेल कलर रहता है वैसा फील होगा। वीवो में क्या है कि थोड़ा सा वार्मर टोन है तो फोटो थोड़ी सी येलोइश यहाँ पे आपको फील होती है। मोटो में क्या है कि HDR भी प्रोसेसिंग काफ़ी सही है और सेल्फी एंड पोर्ट्रेट भी यहाँ पे काफ़ी सही आ रही है। फटाफट आपको मैं कुछ वीडियो सैंपल दिखा देता हूँ जो मुझे मैक्स मिले 6GB जो कि हमने बाई किया है। तो यहाँ पे क्या है कि वीवो में आप जस्ट 1080p बना सकते हैं, 8K ओनली यहाँ पे आपको मिलता है, 8GB रैम में, तो यहाँ पे सैंपल दे सकते हैं। रियलमी ऑफ कोर्स यहाँ पे आप 4K 30 वीडियो बना सकते हैं, 6GB में ये एक एड ऑन है, तो अगर आप सस्ते में 4K चाहते हैं वो मिला रियलमी में। बाकी मोटो में क्या है कि 1080p 60 FPS है और वीवो में भी आपको 1080p 30 FPS मिलता है। स्टेबलाइजेशन के मामले में मोटो में स्टेबलाइजेशन दिया गया है तो आपको थोड़ा सा स्मूथ वीडियोस ज़्यादा मिलेंगे। तो मूविंग वीडियोस बनाते हैं तो आपको जाना चाहिए मोटो पे, स्टिल वीडियोस बनाते हैं ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए बिकॉज तो आपको जाना चाहिए P1 में। यहाँ पे कोई भी OIS नहीं, थोड़ा सा वीडियो शेक कर सकता है लेकिन स्टिल में आप अच्छी क्वालिटी पा सकते हैं। क्विक ऑडियंस पोल गाइज एंड दी माइक टेस्टिंग। अभी 3 फ़ोन आपके सामने हैं, सेल्फी वीडियो हम टेस्ट कर रहे हैं कि इस फ़ोन में कैसी क्वालिटी आ रही है। तो एज ऑलवेज आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा फ्रंट कैमरा अच्छा लग रहा है। माइक टेस्टिंग भी आप साथ में देख सकते हैं, तीनों फ़ोन से बारी बारी माइक हम चला रहे हैं। अभी देखो, अभी मैं बताऊँ रैंडमली देख के तो HDR की प्रॉब्लम लग रही है मेरे रियलमी वाले फ़ोन में, लाइक थोड़ा सा ना अजीब सा आ रहा है। वीवो में क्या है ठीक तो मुझे फील हो रहा है, लेकिन इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है ना, तो बहुत अभी ब्राइट आउटडोर में है तो उतना सही नहीं, लेकिन कलर मुझे ओके लग रहा है। मोटो में क्या लग रहा है कि थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा हुआ लग रहा है, चेहरा थोड़ा डार्क लग रहा है, लेकिन हाँ स्क्रीन ब्राइट है और ये थोड़ा सा ज़्यादा बिट ऑफ मस्टर्ड मोर हो गया, तो कलर यहाँ पे इन्हेंस किया जा रहा है। ये तो मेरे वर्डिट थे जस्ट ऐसा देख के, बाकी आप बताइएगा कैसा है। एंड फ्रंट जस्ट 1080p 30 FPS ऑफ कोर्स गाइस, इस प्राइस से आपको यही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। मोटो में मुझे कई बार ऐसा नोटिस हुआ कि जैसे मैं फोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ तो कैमरा थोड़ा सा लैगी हो जा रहा है, फोटोज़ बहुत टाइम पे क्लिक हो रही हैं। और वीवो में भी एक बार ऐसा यूनिक से बग मिला, जैसे एक बार मैं कैमरा ओपन किया, सेटिंग में गया, मैं बैक आ गया, फिर से मैं UI यूज़ कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में सेटिंग भी चल रही है और कैमरा इटसेल्फ भी काम कर रहा है। तो ऐसे कुछ वियर्ड बग्स मुझे दोनों फ़ोन में मिले। देखो, अब चूँकि बजट फ़ोन है तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने जो रैम वेरिएंट पिक किया है 6GB का है, तो वो तीनों में कॉमन है। हाँ, वीवो 4GB में भी आता है, थोड़ा और सस्ता पड़ेगा, थोड़ी आपको परफॉर्मेंस उसमें और लगेगी इशूज़, जैसे कि एप्लीकेशन रिफ्रेश होते रहेंगे। कैजुअल टास्क करते हैं तो आपको तीनों फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लाइक कुछ भी आप खोलते हैं ना तो वो तीनों फ़ोन में सही चलता है। यानी कि आप कोई भी बेसिक काम करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या जिस पर्पज़ के लिए फ़ोन लिया वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं, लाइक अगर आप गेम करना चाहते हैं सस्ते फ़ोन में 5G के टर्म्स में। पहली बात कर लेते हैं देखो Realme P1 की। यहाँ का CPU बहुत ही पावरफुल और फास्ट है, ज़बरदस्त गेमिंग आप कर सकते हैं, 55 FPS तक के यहाँ पे आपको फ्रेम रेट मिलते हैं।
हाँ, अगर हम बात करें वीवो की तो इसमें स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 है, जो कि आपको थोड़े से पिछले साल थोड़े से महंगे फ़ोन है, 25,000 के फ़ोन में भी मिलता था, लेकिन अभी आपको सस्ते मिल जा रहा है 15 के रेंज में। तो ये फ़ोन आपको ठीक-ठाक गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। 40 एफपीएस तक क्या यहाँ पे आप गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 55 था। इस फ़ोन में देखो वैसे क्या है कि सीपीयू कहा तो गया बहुत कैपेबल है। हमारे टेस्टिंग में गाइस क्या था कि ये 25 एफपीएस के आसपास चलता है, 30-25 एफपीएस में। इवन दो 40 तक का सपोर्ट है, लेकिन 40 तो शायद ही कभी गया हो। हमने 2-3 बार ही ट्राई किया, ऑलवेज हमको ऐसा रिजल्ट मिला। इन द समरी में बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं कम प्राइस में तो ऑफ कोर्स आपको जाना चाहिए Realme P1 में। उसके बाद है Vivo T3X और गेमिंग के टर्म में है मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज नॉर्मली सारे फ़ोन ठीक चल रहे हैं, आपको ज़रा सा भी लैग नहीं लगेगा फॉर द बेसिक टास्क। बैटरी की बात कर लेते हैं गाइस, बिकॉज ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे कुछ मिनी टेस्ट भी परफॉर्म किया है, वो भी आपको मैं शेयर करता हूँ। फर्स्ट कैपेसिटी एंड द नंबर्स, ऑफ कोर्स आपको मोटो में एंड दी वीवो में आपको 6000 मिलियंस की बैटरी मिलती है, यानी कि आप काफ़ी लंबा लेके टहल सकते हैं। ये थोड़ी सी कम है, 5000 है। तो मैंने डिटेल में बैटरी ड्रेन टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने एक मिनी टेस्ट परफॉर्म किया जिसमें मैंने 1 आवर का यहाँ पे फुल ब्राइटनेस पे 75% वॉल्यूम पे यूट्यूब म्यूज़िक प्ले किया। उसमें आप स्टेटस देख सकते हैं कितनी परसेंटेज ड्रेन हुई। उसके बाद मैंने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग परफॉर्म की। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म किया, लाइक हीटिंग चेक करने के लिए थ्रॉटलिंग परफॉर्म किया 30 मिनट के लिए। उसमें आप स्टैट्स देख सकते हैं कि कितना ड्रेन हुआ। फाइनली कुछ अगर आप हैवी काम करते हैं तो मैंने बेंचमार्क चलाया एज रेफरेंस पॉइंट। वैसे तो आप अनगिनत एप्लीकेशन है, तो मैंने एंटूटू बेंचमार्क यूज़ किया। मैंने अराउंड 3 आवर्स के लिए कुछ ऐसा टेस्ट परफॉर्म किया। T3X में वीवो के सबसे ज़्यादा बैटरी है, रिमेनिंग 66%। फाइनली उसके बाद है मोटो में 55 और रियलमी में है 51। मोटो में मैंने ये नोटिस किया कि बैटरी ड्रेन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू वीवो के, बिकॉज इवन दोनों में सेम कैपेसिटी, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादा ड्रेन है। रियलमी ऑन दी अदर हैंड 5000 मिलियंस के बावजूद भी इसके काफ़ी कंपैरेबल चल रहा है। तो बेस्ट बैटरी बैकअप चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा Vivo T3X में, फॉलोड बाई मोटो में, और उसके बाद मिलेगा आपको P1 में। और चार्जिंग की बात कर लें तो वैसे सब में चार्जर मिल रहा है, सबसे फास्ट चार्जर मिल रहा है 45 वॉट, इसमें Vivo में 44 है और मोटो में 33। तो ये बैटरी के टर्म में थोड़ा सा विनर ज़्यादा निकल के आ रहा है। मोटो में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है, और हाँ स्पीकर में दोनों ही फ़ोन में, तीनों फ़ोन में आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन मोटो की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है बिकॉज ऑफ दी डॉल्बी एटमॉस के यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है। मोटो में क्या है कि स्टॉक फ़ोन है तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो है, लेकिन हाँ या तो आप डिस्क्लेमर सुनाई पड़ेगा या तो थोड़ी सी बीप की आवाज़ आएगी, कुल मिलाकर दूसरी पार्टी को पता चल जाएगा। इसमें साइलेंट रिकॉर्डिंग होती है, पता नहीं चलता, और यहाँ पे भी जो डिफ़ॉल्ट दिया गया है वो स्टॉक वाला है, उसमें कोई कॉल रिकॉर्डिंग है नहीं। आपको ओ डायलर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि इनके खुद के घर का प्रोडक्ट है। प्लस वीवो में कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक नहीं दिया गया, लेकिन आप आउटडोर में थोड़ी सी कॉलिंग करते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज सप्रेस नहीं हो पाएगा। 5G बैंड्स की बात करूँ देखो मोटो में 5G बैंड सबसे ज़्यादा है, वीवो और रियलमी में ये थोड़े से कम है, थोड़े क्या लाइक 8-9 के आसपास में यहाँ पे आपको 14 5G बैंड्स मिलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो कोई फ़ोन सुपर परफेक्ट यहाँ पे नहीं कह सकते बिकॉज बजट फोन्स में ये चीज़ें रहती हैं। तो मैं आपको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर परफॉर्मेंस आपके लिए मेन प्रायोरिटी है देन आपको जाना चाहिए P1 पे, फॉलोड बाई अगर आपके लिए डिस्प्ले भी मेन प्रायोरिटी, ज़्यादा आप OTT और यूट्यूब करते हैं ना, तो आपको जाना चाहिए अगेन रियलमी में, बिकॉज यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, प्लस 45 वॉट का यहाँ पे चार्जर मिल रहा है, बैटरी भी डिसेंट चल रही है। उस नज़रिए से ये फ़ोन सही निकल के आ रहा है। उसके बाद देखो अगर आपको कैमरा आपके लिए मेन प्रायोरिटी है तो वो सबसे बेस्ट है यहाँ पे मोटो, बिकॉज अल्ट्रा वाइड भी है, OIS भी दिया गया है और 60 FPS का वीडियो बना सकते हैं, 1080p फ्रेम रेट ज़्यादा मिल रहे हैं। उस टर्म्स में ठीक है, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड है, लेकिन कौन सा आपने देख लिया यहाँ पे आपको जस्ट 1 ईयर का अपडेट मिला है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस लैग भी है। वीवो में क्या है देखो ये बीच में आ जा रहा है, डिस्प्ले इसका ना बहुत अच्छा है ना बहुत बेकार है, मिड में आ गया है, परफॉर्मेंस भी बीच में है, बैटरी यहाँ सबसे ज़्यादा इसमें आप पा सकते हैं, ब्लूटूथ भी तमाम तरह की इसमें चीज़ें आपको मिलती हैं, और यहाँ पे ये बेमानी भी की गई कि आपको 8GB भी चाहिए तो आपको 4K मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। रिकमेंडेड फ़ोन से 2 निकल के आ रहे हैं, वो P1 है ओवरऑल, एक्सेप्ट कैमरा को छोड़ के, इतना भी बैड नहीं, बाकी मैं इश्यूज़ मैंने आपको बता दिए। फॉलोड बाई मोटो है और देन आप जा सकते हैं Vivo T3X पे।